मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तैयारी, हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला नई आईनी तरमीम के हवाले से हतमी ऐलान करेगी। तरमीम का मुसवदा लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत मुतवक्के। कोई 27वीं तरमीम लाने की तैयारी नहीं की जा रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं तरमीम लाने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलहाल कोई नई आईनी तरमीम नहीं आ रही, ऐसी कयास आराइयां ना की जाएं। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। 27वीं तरमीम का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा। ना ही कोई इसके ऊपर फैसला हुआ है। अभी तक कोई मेरे इल्म में नहीं है कि 27वीं तरमीम के ऊपर कोई फैसला किया गया। तरमीम कोई लाई जानी होती तो वो पार्टी में ज़ेरे बहस आती, तो जब कोई फैसला होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। मुल्क भर में 27वीं आईनी तरमीम का शोर। एहसन इकबाल ने अगर मगर की कशमकश खत्म कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू में बोले, 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला रहे। फौजी अदालतों से मुतालिक नून लीग में कोई सोच नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई फैसला होगा तो ऐलान किया जाएगा। अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम तलब कर लिए। वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत में कहा था कि आर्टिकल 175(a)(2) के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191(a) के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। PTI पार्लिमानी पार्टी से जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी एलामिया के मुताबिक सियासी कमेटी के फैसले की तायद। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। बानी PTI के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर। पार्टी से गद्दारी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई, शर्म आती है जब हम खुद को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा वजीर आजम से पूछें जो 5 वोट मिले हैं क्या वो खरीदे हैं। जिस तरह आईनी तरमीम की गई वो जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। सेनेट फेडरेशन यूनिट है। पूछता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर क्या सेनेट मुकम्मल है। की बात करते हो? अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे, बचा ही नहीं था कुछ पल्ले आपके। आप में तो दरारें इतनी हैं, कभी पार्टी उनको नहीं मानती तो कभी पार्टी को वो नहीं मानता। लिहाजा जो अंदर है उसको अंदर रहने दो और जो बाहर है इस तरह बस ऊपर हाथ खड़े करके इसी तरह चलते रहो। अपोजिशन के 5 अरकान ने वोट दिए। हम चाहते तो अपोजिशन के 50 अरकान भी वोट देने को तैयार थे। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTI 5 वोट देने वालों को लोटा कह रही है तो सादिक संजरानी को वोट देने वाले क्या लोटा नहीं थे। वो वक्त भी आएगा जब PTI के अरकान को भागने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर। अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। मखसूस नशस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया खान आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। अलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में ज़ेर इल्तवा 59,000 से ज़ायद मुकदमात को निपटाने और कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। जजेस का फुल कोर्ट इजलास अब 2 दिसंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, अवाम की जान माल महफूज नहीं, बदअमनी उरूज पर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद का खत्म होना इंतहाई तशवीशनाक अमर है और इसके संगीन नताइज के सामने आने से कबल सद्देबाब जरूरी है। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम, लाहौर हाई कोर्ट का जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका। आपके लिए अलग कानून तो नहीं बन सकता। अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जवाब। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि नैब तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, सदर सिर्फ इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि 13 दिसंबर 2023 को मुकदमे को जनवरी में मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। दिसंबर से आज तक केस मुकर्रर नहीं हुआ। 103 सिविलियंस के मुकदमा ज़ेर इल्तवा केस की वजह से फाइल नहीं हो रहे। मुल्जिमान जुर्म साबित हुए बगैर ज़ेर हिरासत हैं। वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं सियासत में घुसपैठियों की तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव की सियासत दम तोड़ चुकी है। किसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ज़राई शोबे के प्रोग्राम्स की तकमील मेरी तरजीह है। गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा ही नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था निगरान हुकूमत की वजह से कई मामलात में वक्फा आ जाता है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों का बुनियादी हक ख़त्म किया है। नौजवानों को शहीद किया जाता है, जबरी गुमशुदगियाँ की जा रही हैं। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली इजलास में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक करारदाद पेश की। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान सुपर ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा से बात करे, कश्मीर पर जाहरियत को बंद करवाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के 2% टैक्स लगाने की मुखालफत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एतराज़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स लगाने से बरामदात मुतासर हो सकती हैं। इससे पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज की तरसील भी मुतासर होने का खदशा है। दरामदात या बरामदात पर टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। खैबर पख्तूनख्वा में 23 अगस्त से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स आयद किया गया था। ये टैक्स एयर, रोड और रेल के जरिए कंसाइनमेंट्स की बरामदात पर लगाया गया था। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3.5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 13 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। इसराइली जुनूनियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भी अलर्ट। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारा से होनी दहशतगर्दी की मजम्मत करे। यह हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। तेहरान हुकूमत ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का इब्रानी ज़बान का एक्स अकाउंट मुअत्तल। एक्स के मुताबिक अकाउंट रूल्स की मुबैना खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। ईरान पर इजरायली हमलों के बाद सुप्रीम लीडर ने एक्स पर इब्रानी ज़बान में अकाउंट बनाया था और सिर्फ 2 पैगामात पोस्ट किए। पहले पैगाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरे पैगाम में कहा था कि इसराइल ने ईरान के हवाले से गलत हिसाब लगाया है और हमला करके गलती की है। हम उन्हें बताएंगे कि ईरानी कौम का अज़्म, हौसला और क़ुव्वत क्या है। ईरानी हमले का खौफ। इजराइल का आयरन डोम के बाद एक और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब करने का फैसला। इजराइल ईरान बीम लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम पर $530 मिलियन खर्च करेगा। खित्ते में इजराइल की बढ़ती दहशतगर्दी खुद इसके लिए खतरा बनती जा रही है। गजा पर सेहोनी फौज के वहशियाना हमले जारी। शुमाली गजा पर 24 दिन से जारी मुहासरे में सेहोनी फौज ने 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। गजा सिटी के इलाके साबरा में सेहोनी हमले में 2 और शुजाइया में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफा से मलबे तले 2 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। बुरीज कैंप पर बमबारी से 1 बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलमगाजी कैंप पर इसराइली ड्रोन ने 1 बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। इसराइल के लबनान पर शदीद फ़िज़ाई हमले जारी। लबनान के तारीखी शहर ताहिर पर सेहोनी फौज का शदीद फ़िज़ाई हमला। 7 शहरी शहीद और 17 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जनूबी लबनान के साहिली शहर सदून पर इसराइली हमले में 9 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 21 लबनानी शहरी शहीद हुए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2574 हो गई।
डीपी वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। युवराज नारायण की क़यादत में डीपी वर्ल्ड के आला ऑफिशल्स ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। डीपी वर्ल्ड ने कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। अहमदपुर सयाल में शादी की इज्तिमाई तकरीब में 30 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। हर दुल्हन को ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर मुश्तमिल जहेज भी दिया गया। फैसलाबाद में 7 बरस का बच्चा बदफेली के बाद कत्ल, 3 भाई गिरफ्तार। थाना सदर के इलाके बोगनी से चंद रोज कबल लापता होने वाले बच्चे अली हसन को उसके कजन नवाज, शहबाज और अरशद ने अगवा के बाद बदफेली का निशाना बनाया और उसे मारकर लाश खेतों में फेंक दी। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की गफलत, डंपर माफिया बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में हादसात, सहाफ़ी समेत 2 अफराद जाँ बहक। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा, सुफियान नामी नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। गुलशन हदीद वायरलेस गेट के करीब नामालूम की टक्कर से सहाफ़ी खालिद इकबाल जाँ बहक, मुतवफ़ी न्यूज़ चैनल में काम करता था। गैरी क्रिस्टन आउट, जेसन गिलेस्पी इन। कौमी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीली, चेयरमैन PCB का मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तमाम तर दबाव से इनकार। गैरी क्रिस्टन से राहें जुदा, गैरी का इस्तीफा मंजूर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के अबूरी कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। PCB का 7 से 8 लोकल कोचेस से राबता। गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा क्यों दिया? GTV ने सुराग लगा लिया। गैरी क्रिस्टन आकिब जावेद की तैनाती से खुश नहीं थे। जीत का क्रेडिट आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को देने पर गैरी नाराज थे। सिलेक्शन कमेटी से हेड कोच और कप्तान का किरदार खत्म करने का मशवरा आकिब जावेद ने दिया था। आकिब जावेद को जिम्बाब्वे के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन गैरी क्रिस्टन की हिमायत में बोल पड़े। एक्स पर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक कदम आगे आई। आज पाकिस्तान क्रिकेट 2 कदम मजीद पीछे चली गई। पंजाब का रिवायती खेल कबड्डी आज भी गांव देहात में मकबूल। मौसम बदलते ही मुख्तलिफ शहरों में रिवायती खेलों के मुकाबले शुरू हो गए। सादगाबाद में कबड्डी का मैच रिवायत को भरपूर तरीके से जिंदा रख कर गया। लाहौर शाही किले में रंग और रोशनियों के दरमियान तारीख की शब के फसों में तलाश, सयाहों की बड़ी तादाद की शाही किले में आमद, हिस्ट्री बाय नाइट के जरिए खूबसूरत शाम।